और बात करेंगे कि लाहौर में हर साल तेज़ रफ्तारी और वन व्हीलिंग से कई नौजवान मौत के मुंह में चले जाते हैं और जो बच जाएं वो हमेशा के लिए माजूर हो जाते हैं। ट्रैफिक पुलिस लाहौर की रिपोर्ट्स के मुताबिक वन व्हीलिंग मौत का एक ऐसा खेल है जो हर साल सिर्फ लाहौर में 70 नौजवानों की जान ले लेता है। हम देखते हैं कि हुकूमत ने वन व्हीलिंग पर पाबंदी तो लगा रखी है, मगर फिर भी हर साल जो हमारे अहम त्यौहार हैं उन पर हज़ारों नौजवानों को गिरफ़्तार भी किया जाता है, जिसमें से अक्सर के ख़िलाफ़ मुकदमात भी दर्ज होते हैं, मगर अदम पैरवी के बाइस मौसर कार्रवाई नहीं हो पाती। और हर साल हम देखते हैं कि यौम आज़ादी पर सैकड़ों FIRs भी होती हैं। और सिर्फ यौम आज़ादी पर 2024 में अगर हम देखें तो पिछली 14 अगस्त पर 300 अफराद जो हैं वो गिरफ़्तार हुए थे और 160 के ख़िलाफ़ जो मुकदमात थे वो दर्ज हुए थे। साल 2025 में यौम आज़ादी पर वन व्हीलिंग करने वालों की गिरफ़्तारियों की ये तादाद बढ़कर 500 से ज़ायद हुई और 200 के करीब FIRs हम देखते हैं कि हुई। तो यहाँ सवाल ये है कि मौत का ये जो खेल है ये कैसे रोका जा सकता है। दूसरा, सड़कों पर तेज़ रफ्तारी के जुनून को कैसे कम किया जाए, और इस पर मज़ीद बात होगी। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं रोड सेफ्टी एक्सपर्ट तौकीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा तौकीर साहब, सबसे पहले बताएं कि हम देखते हैं कि हर साल जो भी हमारे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, इवन दो गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है, गवर्नमेंट ने मना किया हुआ है, और ओवर स्पीडिंग पे भी चलान होते हैं और वन व्हीलिंग तो बिल्कुल उन्होंने बंद की हुई है ना, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लोग पकड़े भी जाते हैं, लोग फिर भी बाज नहीं आते और हर साल जो तादाद है ना उसमें इजाफा होता है। अभी हम देखते हैं कि 14 अगस्त बिल्कुल आने वाली है, तो आपको क्या लगता है कि हम इन चीज़ों को कैसे रोक सकते हैं? देखें, ये आपने अभी जो डाटा दिखाया है, ये अगर पॉपुलेशन की परसेंटेज देखी जाए तो ये कुछ भी नहीं है। अगर हम देखेंगे जी 500-800 लोग इस काम में इन्वॉल्व होते हैं। ये बेसिकली जो नौजवान हैं वो कुछ करना चाहते हैं, उनके अंदर एक जज्बा होता है कि वो अपने आप को स्टंट मैन समझते हैं। वो कहते हैं जी मैं बाइक चलाऊं और मैं व्हील उठाऊं और मैं सड़कों पे भागूं। तो यहाँ पे हमें देखने की चीज़ ये है कि हम दुनिया को स्टडी करें तो सारी दुनिया में बाइक्स को वन व्हील पे चलाया जाता है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं चलाया जाता, वन व्हील के ऊपर चलाया जाता है, लेकिन उसके लिए एक स्पेशल किस्म की रोड्स होती हैं, स्पेशल किस्म की बाइक्स होती हैं, और वो जो बच्चे या बड़े वो चला रहे होते हैं वो स्टंट मैन कहलाते हैं, और उन्होंने एक ख़ास ट्रेनिंग ली होती है इस काम के लिए। तो वहाँ पे हमारे मुल्क के अलावा बाकी दुनिया में ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी है। यहाँ पे हम लोग चूँकि इस तरह की ना ही ट्रेनिंग अवेलेबल है बच्चों के लिए, ना ही कोई ऐसे रोड्स या ऐसा कोई वेन्यू अवेलेबल है जहाँ पे वो अपनी जज्बात का इजहार कर सकें या अपनी जो उनके अंदर एक हुनर है जो वो कुछ करना चाहते हैं। देखें, चीज़ें ये होती हैं कि आप की डायरेक्शन किस तरफ जा रही है, यूथ के लिए आपकी एजुकेशन और डायरेक्शन किस तरफ जा रही है। हम डायरेक्ट नहीं करते, हम एजुकेट नहीं करते, हम रोक देते हैं। ऑल ऑफ सडन जब वो कोई हादसा होता है, जब ऐसा कोई वाक़या रूनुमा होता है, तो हम कहते हैं जी ये तो गलत है, गवर्नमेंट भी एक्टिव हो जाती है। इसको बजाय इसको कि पहले इसको रोकने की बात करें, पहले इसको इसलिए ये बात करनी चाहिए कि ये होता क्यों है, नौजवान क्यों सड़कों पे आते हैं। जैसे मैंने बताया कि दुनिया भर में होता है, पाकिस्तान में उन लोगों को मैं समझता हूँ कि उन बच्चों को, उन नौजवानों को 2-3 लेयर्स के ऊपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। सबसे पहले पेरेंट्स आते हैं घर के अंदर। जब एक फादर अपने बच्चे को, जो अंडर एज भी है, जो 16 या 18 साल से छोटा है, उसको वो बाइक लेके दे देते हैं। उस बच्चे को बाइक चलाने के अलावा 2-3 चीज़ें उसको बताई जाती हैं, किसी बड़े ने बता दी हैं कि ये एक्सेलरेटर है, ये ब्रेक है और ये हैंडल आपने इस तरह पकड़ना है। उसके अलावा उसको कोई एजुकेशन, कोई अवेयरनेस होती ही नहीं है, तो वो सड़क पे आ जाता है। उसके बाद फिर गवर्नमेंट की एक वालिदैन के बाद गवर्नमेंट की एक ज़िम्मेदारी है। वो ज़िम्मेदारी ये है कि वो बच्चों को स्कूल लेवल से लेकर इस रोड की सेंस को बताया जाए, पढ़ाया जाए, करिकुलम में डाला जाए। ये चीज़ भी नहीं है, तो फिर वो बच्चे कहाँ जाएंगे? उनके लिए तरीक़ाकार ये होना चाहिए कि हम बजाय इसके कि हम पूरा फोकस उनकी उसके ऊपर पुलिस जो है ना वो उनको मारे, डंडे मारे और उनके मुकदमात बनाए, हम उसकी जड़ को पकड़ें। हम उसको पहले देखें ये बच्चे क्यों आ रहे हैं, उनको हम कोई ऐसी एक्टिविटी करने के लिए कोई जगह मुतय्यन करें, उनको कोई ट्रेनिंग दें
ये लाहौर की पॉपुलेशन अगर 2 करोड़ की है तो उसमें से 500-800 लोग निकलते हैं, 500-800 लोगों से ज़्यादा ये नहीं करते। हम उन्हीं को रजिस्टर्ड कर लें जिनको स्टंट करने का शौक़ है, जिनको ये शौक़ है कि मैंने बाइक भगानी है, तो उनको कोई जगह दे दी जाए जहाँ पे वो ट्रेनिंग दे दी जाए, उसके बाद जगह दे दी जाए। फिर सबसे बढ़कर आपने देखा होगा कि सेफ्टी गियर्स के बगैर कोई बाइक नहीं चलाते, कोई स्टंटमैन नहीं चलाते। हमारे बच्चों को ये पता नहीं है, हम तो हेलमेट लिए बगैर, कुछ सेफ्टी की चीज़ें पहने बगैर हम बाइक को एक व्हील पे चलाना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली रूट काज ये है कि बच्चों को बजाय इसके कि हम डायरेक्ट रोकें, उनके लिए कोई तरीके बनाए जाएं, उनके लिए कोई वसाइल दिए जाएं, उनके अंदर जो जज्बा है इज़हार करने का, उसको एक हुनर के तौर पर, एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी के तौर पर हम इसको एक्नॉलेज करें और गवर्नमेंट इसके अंदर सपोर्ट करे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जैसे आपने बात किया कि पूरी दुनिया में जो है ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, बहुत से ममालिक हैं। हम लास्ट सेगमेंट में भी यही बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे फाइनेंशियल लिटरेसी के हवाले से, और साथ साथ हमने बात की कि इसके अलावा भी जो रोड सेफ्टी रूल्स हैं ना, वो भी लोगों को सिखाए जाते हैं। बाकायदा बच्चों को लेके जाते हैं और उनको बताते हैं कि आपने किस तरह चलना है और फुटपाथ पे कब चलना है, और उसके अलावा फिर जो माहौल है ना, एक रोड रेज है, वो भी बड़ी कम रहती है। और वो जो एक हम देखते हैं कि स्ट्रेस है, या रोड्स पर आप जाते हो अजीब सा आपका एक स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता है, वो भी बड़ा कम रहता है और लोग बड़े एक डिसिप्लिन वे में रहते हैं। तो सबसे पहले बताएं कि हमें कितना ज़रूरत है ये चीज़ें अडेप्ट करने की, क्योंकि हम सिर्फ देखते हैं कि चलान पे चलान कर रहे हैं ये लोग, लेकिन अवेयरनेस नहीं दे रहे, चीज़ें सिखा ही नहीं रहे। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, बुनियादी तौर पर तो फेज़ जो लॉन्ग टर्म है वो तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप आज ही इसको करिकुलम का हिस्सा बनाएं, सिलेबस का हिस्सा बनाएं फ्रॉम प्राइमरी क्लास। जब बच्चे 4-5-6 साल के होते हैं और वो पहली दूसरी क्लास में आते हैं, तो उनको जो चीज़ आप उनके जहनों में डाल देंगे तो वही आगे चलकर वो मैच्योर होती है, वो उसके ऊपर अमल भी करते हैं। यही कुछ दुनिया में राइज है। दुनिया के आप किसी भी मुल्क का नाम लें, वहाँ पे ये प्राइमरी किंडरगार्टन, वहाँ से जो क्लासें जिनको कहते हैं, वहाँ से ये सिलेबस में डाला हुआ है। ना सिर्फ ये कि वो क्लासरूम में पढ़ाते हैं, बल्कि हर स्कूल में उन्होंने बाहर एक अहाता, एक कंपाउंड जो है ना वो मुख्तस किया हुआ है। उसके अंदर उन्होंने पूरे सिटी का एक सिमुलेशन नक्शा बनाया होता है। मतलब वो पूरा शहर बनाया हुआ है उन्होंने एक सिमुलेशन के तौर पर, और उसके अंदर उन्होंने रेड लाइट्स भी लगाई हुई हैं, ग्रीन रेड येलो लाइट्स लगाई हुई हैं, जेब्रा क्रॉसिंग लगाया हुआ है, फुटपाथ बनाया हुआ है। अब बच्चों को वो क्लासरूम में एक लेसन देते हैं कि आपने जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करनी है सड़क। फिर वो उन बच्चों को उस कंपाउंड में ले आते हैं, लाते हैं तो उनको छोटी छोटी गाड़ियाँ दे के उनको छोड़ देते हैं। अब वो उनकी एक तो उन्होंने क्लासरूम में सीखा, फिर उनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वहाँ उन्होंने स्कूल के अंदर ही कर दी कि वो मेन सड़क पे जब जाएंगे तो उनको सब चीज़ पहले से पता होनी चाहिए। तो वहाँ फिर उनकी ग्रेडिंग होती है, बच्चों को वो मॉनिटर कर रहे होते हैं कैमरों से भी और फिज़िकली भी। वो देखते हैं कि कौन सा बच्चा अपनी गाड़ी जो है वो जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर जाके रोकता है, जब रेड लाइट आती है तो उसके नंबर कट जाते हैं कि जेब्रा क्रॉसिंग के पीछे गाड़ी रोकनी है आपने। हमारे यहाँ तो एक 60-70 साल का बंदा भी जो 50 साल से गाड़ी चला रहा है, वो भी जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर जाके गाड़ी रोकेगा अगर उसने रोक ली रेड लाइट के ऊपर, उसकी मेहरबानी है। तो इस तरह का माहौल बाकी दुनिया में है, वहाँ पे हादसात की रेशो बहुत कम है। पाकिस्तान में चूँकि है नहीं, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट का इस वक्त कुछ नहीं लगना। 1-4 बंदे बिठा दें, हमारी खिदमत हाजिर है कि आप 4 बंदे बिठाएं, एक सिलेबस डेवलप करें। मैंने ख़ुद भी एक सिलेबस डेवलप किया है जो मैं देना चाहता हूँ गवर्नमेंट को कि आप ये राइज कर दें। अच्छा, किताबें पब्लिश होनी है, बच्चों को देनी है, पढ़ानी है, इसके ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई आपने बिल्डिंग्स नहीं बनानी, कोई आपने टीचर्स हायर नहीं करने, उनकी ट्रेनिंग है, 1 दिन की ट्रेनिंग है। तो ये चीज़ें नहीं किसी के कान में जू रही थी गवर्नमेंट के, ये होनी चाहिए फर्स्ट फेज़ में। ये जब आप कर देंगे कि आपने एजुकेशन देना शुरू कर दी है, तो वही बच्चे जब सड़कों पे आएंगे बड़े होकर, इसका फ्रूट आपको मिलेगा 10-12 साल के बाद। वो जब आएंगे तो वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होंगे, वो एक रिस्पॉन्सिबल एक राइडर होंगे, ड्राइवर होंगे, वो फिर हादसात नहीं करेंगे। ये तो लॉन्ग टर्म में बता रहा हूँ। फौरी तौर पर क्या करना चाहिए? फौरी तौर पर आपको तमाम स्कूलों में, कॉलेजेस में, कॉरपोरेट सेक्टर में, जहाँ जहाँ लोग बाइक यूज़ करते हैं, हर बंदा रोड यूज़र है,
कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे पास गाड़ी नहीं है तो मैं सड़क इस्तेमाल नहीं करता। वो पैदल भी सड़क इस्तेमाल करता है, वो साइकिल पे भी करता है, वो बाइक पे भी करता है। तो वहाँ उनके लिए कोई बहुत मास लेवल के ऊपर अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाए गवर्नमेंट लेवल से, उसमें प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जाए, स्कूलों कॉलेजों को इन्वॉल्व किया जाए कि फौरी तौर पर आप लोगों को ट्रैफिक कवानीन के ऊपर अमल करना और ट्रैफिक सेंस जो आपके दिमाग के अंदर होनी चाहिए वो डेवलप करने की कोशिश की जाए। बिल्कुल ऐसे। अच्छा तौकीर साहब, जैसे कि आपने बात किया है कि कुछ चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट बिल्कुल प्रायोरिटाइज़ नहीं करती है और उनको स्कूल लेवल से वो चीज़ें प्रायोरिटाइज़ करनी चाहिए, जिससे हमारा जो माहौल है ओवरऑल वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो थोड़ा सा रोड सेफ्टी रूल्स के हवाले से बताएं, क्योंकि गवर्नमेंट तो पता नहीं कब इन चीज़ों पर कान धरे, और थोड़ा सा सोचें कि बच्चों को क्या चीज़ें स्कूल में इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए क्या नहीं, और थोड़ा सा फोकस करें कि सरकारी जो स्कूलों की हालत है उस पर भी हम थोड़ा सा फोकस करें। ये चीज़ें तो फिर दूसरी तीसरे नंबर पे आती है ना, लेकिन आप हमारे शो में थोड़ा सा बताएं, जो लोग हमें देख रहे हैं और जो लोग सीखना चाहते हैं कि रोड सेफ्टी रूल्स क्या होते हैं। 3-4 बुनियादी चीज़ें हैं। आप जब आप मैं तो स्टार्ट करता हूँ कि जब आपने किसी भी सवारी पे बैठना है तो आप दुआए सफ़र पढ़ें। ये मेरा स्टार्ट होता है, मेरी ट्रेनिंग का भी हिस्सा होता है। दुआए सफ़र पढ़ लें। अगर आपको पूरी दुआ सफ़र की नहीं आती तो आप देखिए, अल्लाह ताला से जो बातचीत है ना, अल्लाह ताला से कम्युनिकेशन सबसे आसान है।